नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए 16 सीटों पर लड़ी थी जेडीयू, जिसमें से 15 पर फिलहाल वो आगे चल रही है। सिर्फ एक जहानाबाद की सीट जहां जेडीयू पीछे चल रही है, बाकी सभी सीटों पर जेडीयू को लीड है। और देखिए ये बात भी अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि देश में सबसे कम उम्र की सांसद महिला शांभवी चौधरी होने जा रही हैं। शांभवी चौधरी के फिलहाल के आंकड़े हम आपको बताएं, शांभवी चौधरी अभी 38,497 वोट से आगे चल रही हैं। शांभवी चौधरी को लेकर जो खबर आ रही है, देखिए शांभवी चौधरी को कुल 1,08,553 मत मिले हैं। वहीं सन्नी हजारी को 70,056 वोट मिले हैं अब तक। सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी बिहार सरकार में मंत्री हैं और सन्नी हजारी को 70,556 वोट मिले हैं। शांभवी चौधरी 38,000 वोट की बढ़त बनाई हुई है, 38,497 वोट की बढ़त बनाई हुई है। और शांभवी चौधरी क्या जीत की ओर अब बढ़ रही हैं। देखिए जेडीयू पार्टी और लोजपा रामविलास, ये सभी अपनी अपनी सीटों पर, जेडीयू हमने बताया सिर्फ एक जहानाबाद की सीट अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर लीड बनाई हुई है, सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए। देवेश चंद्र ठाकुर जो कुछ समय तक पीछे चल रहे थे, अब वो भी आगे चल रहे हैं सीतामढ़ी में, तो देवेश चंद्र ठाकुर भी आगे चल रहे हैं। और अब लोजपा की अगर हम बात करें तो अरुण भारती हो या फिर वैशाली से वीना देवी हो, वो भी लगभग 8,000 वोटों से लीड बनाई हुई हैं। इसके अलावा राजेश वर्मा हो, चिराग पासवान खुद, अरुण भारती, ये सभी जितने उम्मीदवार हैं सभी अच्छी खासी लीड बनाए हुए अपने अपने सीटों पर। लेकिन आरा में आरके सिंह का खेल बिगड़ता हुआ थोड़ा दिख रहा है। आरके सिंह को कड़ी चुनौती दे रहे हैं सुदामा प्रसाद, जो कि लेफ्ट पार्टी से हैं। सुदामा प्रसाद फिलहाल 10,076 वोट से आगे चल रहे हैं। सुदामा प्रसाद को 42,012 वोट मिले हैं। वहीं आरके सिंह को 31,936 वोट मिले हैं। आरके सिंह 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आरा में पीछे चल रहे हैं। माले वहां आगे निकलती हुई दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं सीपीआईएमएल के ओर से सुदामा प्रसाद माले के उम्मीदवार आरा में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। ये खबर है। मीसा भारती लगभग 21,000 वोट से आगे चल रही हैं पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव से। रामकृपाल यादव पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, मीसा भारती काफी आगे निकलते हुए दिख रही हैं। और वहीं अगर हम सारण की बात करें तो सारण में राजीव प्रताप रूडी लगभग 5,000 वोट से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर निकल के आ रही है, तस्वीर छन के आ रही है। हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, हर जगह के अपडेट्स बता रहे हैं। सारण में अब 6,000 की बढ़त बना ली है। सारण में राजीव प्रताप रूडी 6,093 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। शिवहर की अगर हम बात करें तो शिवहर में लवली आनंद आगे चल रही हैं। लवली आनंद 16,775 वोट से आगे बढ़ती जा रही हैं। ऋतु जायसवाल 16,775 वोट से पीछे चल रही हैं। यानी कि लवली आनंद भी अब जीत की ओर बढ़ रही हैं, बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। लवली आनंद चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज की किस्मत जो है वो दाव पर थी। और 400 पार का जो नारा है वो अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, रुझान दिख रहे हैं, 400 पार होता हुआ नहीं दिख रहा है। एनडीए को बहुमत मिल जाएगी ये स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी का परफॉर्मेंस बीजेपी के पार्टी से काफी बेहतरीन दिखता नजर आ रहा है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।